हेलो। आज हम लोग केस देखेंगे जो ग्रुप में डाला गया था, जो कि एक महिला पेशेंट थी कि लगभग 20 साल उम्र था, जिसको पैर में दर्द था और लगभग 5-7 दिन से कंटिन्यू पैर में दर्द चल रहा था। उसके वजह से वो अपना काम नहीं कर पाती थी। काम करने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, उठने बैठने में भी दिक्कत। थोड़ा सा उसको आराम आता था, रेस्ट करने पे थोड़ा आराम मिलता था। तो पेशेंट मुझे फ़ोन की और बोली कि डॉक्टर साहब इस तरह का परेशानी चल रहा है, 5-7 दिन कंटिन्यू हो गया। तो हम उसका डायरेक्ट कंसर्निंग पूछे कि आपको इसको लेकर क्या चल रहा है मन में। तो पेशेंट बताई कि डॉक्टर साहब हमको डायरेक्ट मतलब यही मन में चल रहा है कि मेरी माँ भी पैर के दर्द से बैठ गई है और मुझे भी उसी तरह हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं भी माँ की तरह बैठ न जाऊँ। ये मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है कि यदि हम बैठ गए तो फिर आगे काम कैसे चलेगा, कौन काम करने वाला है, फिर काम कैसे चलेगा, यही सब बात बोल रही थी। तो इसमें हम रूब्रिक, सबसे पहला रूब्रिक जो लिए, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, कि आगे कैसे काम चलेगा, कौन करेगा काम, ये सब घर का काम मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है, कोई सर्विस करना है, ये सब बात उसने बताई। तो सबसे पहला रूब्रिक जो था एंजाइटी बिजनेस अबाउट और केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट। उसका जो पढ़ाई है वो भी नहीं हो पा रहा था, तो उसको लेके इसके दिमाग में कंसर्निंग चल रहा था कि कहीं माँ की तरह हम भी बैठ गए तो फिर आगे कैसे पढ़ाई होगा, कैसे क्या होगा, ये सब का चिंता उसको लगा रहता था एनी टाइम। और डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ, तीसरा रूब्रिक, कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा मतलब दवा दीजिए कि ठीक हो और हम फिर काम करें, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है और हो रहा है, जो कि कोई घर में नहीं है जो कि काम करे। हम खुद अपना काम खुद करते हैं और चाहते भी हैं कि हम काम करते रहें, इस तरह उन्होंने बताया। और रूब्रिक इसमें लिखा हुआ है एंजाइटी सिटिंग बेंट, तो यदि अगर बैठ गए माँ की तरह तो फिर आगे कैसे होगा, ये चीज़ उसको बहुत परेशान कर रहा था। और फियर सुपरस्टिशियस, इसमें जो रूब्रिक लिया गया था, फियर सुपरस्टिशियस इसलिए लिया गया था कि बिना लॉजिक का माँ की तरह हम भी बैठ गए तो फिर कैसे काम होगा, ये चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था। तो ये हो गया फियर सुपरस्टिशियस। और एंजाइटी डार्किंग, उसको लग रहा था कि अब कैसे इससे बाहर निकले हम, तो उसको लेके चिंता हो रहा था कि अब क्या करें, कैसे बाहर निकले हैं, कैसे ठीक होगा, कैसे नहीं ठीक होगा, इस तरह का चिंता उसको चल रहा था कंटिन्यूअस। और इच्छा रखती थी कि कोई ऐसा दवाई खाएं कि जो कि आराम मिले, थोड़ा सा राहत मिले और हम काम करें। तो रेस्ट डिजायर हो गया हम लोग के पास रूब्रिक है। और रेस्टलेसनेस एनॉक्सियस, चिंताजनक मतलब बेचैनी कि कैसे अब फिर ठीक होगा, कहीं माँ की तरह हम भी नहीं बैठ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आगे चल के कौन काम करने वाला है, कोई करने वाला है नहीं, जो भी करना है हमको खुद से करना है और आगे चल के नौकरी भी लेना है पढ़ाई के दम पर। तो उसको रेस्टलेसनेस एनॉक्सियस कहा जा सकता है, इसको समझने के लिए हम बता रहे हैं। और ये सब घटना को सोच सोच के मतलब उसको उदासी आ जाना मन में, फियर सैडनेस विद, कि अब आगे कैसे होगा, क्या होगा, उसको लेके उदासी टाइप का मन हो जाना, जो कि रस्टस में लिखा गया है, समझने के लिए हम बता रहे हैं। और फियर डेथ ऑफ स्ट्रेंथ विथ लॉस ऑफ, कि अभी तो हम कर रहे हैं, अभी जो भी मेरा कैपेसिटी है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं, आगे पढ़ाई करना है वो भी कर रहे हैं और तकलीफ की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो फियर डेथ ऑफ स्ट्रेंथ विथ लॉस, अगर इसी तरह चलते रहा तो स्ट्रेंथ मेरा कमजोर होते जाएगा और धीरे धीरे लॉस हो जाएगा स्ट्रेंथ, जो उसमें मजबूती है, जो ताकत है, वो स्ट्रेंथ मेरा
लॉस हो जाएगा, तो उसको लेके मुझे लगता है कि इसको लेके आदमी मर सकता है। फियर डेथ ऑफ, उसको डर है कि आदमी मर जाएगा इसी तरह करते करते। तो ये रोस्टॉक्स का मेन कंसर्निंग है, फियर डेथ ऑफ स्ट्रेंथ विथ लॉस ऑफ, कि धीरे धीरे दर्द उसको बैठा देगा और एंजाइटी डार्क में फंसे रहेगा और उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। एंजाइटी थॉट्स फ्रॉम, और यही चिंता जो है उसको सताते रहता है और चिंता होते रहता है कि आगे कैसे क्या होगा, कैसे काम करेंगे हम। तो एंजाइटी थॉट्स फ्रॉम, और एंजाइटी थॉट्स फ्रॉम सैड, और जितना थॉट्स आता है ये सब का उससे उदासी आता है उसको। तो ये रोस्टॉक्स का कोर रूब्रिक है, फियर डेथ ऑफ सीटिंग एग्रावेशन बेंट ओवर। तो उसको लगता है कि फियर डेथ ऑफ, डर है कि कहीं मर जाए, इस तरह का डेथ का डर उसको चलता है। और सीटिंग एग्रावेशन, बैठ जाने से और बढ़ जाता है, और बेंट ओवर मतलब, और बैठ के बेंट हो गया तो उसको और दिक्कत हो गया। तो कभी भी बेंट होना नहीं चाहता है रोस्टॉक्स, हमेशा काम 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 की बातें आपको करते रहेगा, क्योंकि उसको अपने से आगे बढ़ना है, क्योंकि मेहनत के बल पर वो कोई ना कोई काम करते रहता है। तो ये हो गया एंजाइटी थॉट्स फ्रॉम सैडनेस। उसको जब इस तरह का चिंता सताएगा तो उस सैडनेस में चला जाएगा, तब जाके आपके पास आएगा और बोलेगा डॉक्टर साहब कैरिड डिजायर, कैरिड फास्ट, कोई ऐसा दवा दीजिए कि थोड़ा आराम मिले डॉक्टर साहब, रेस्ट डिजायर पर कुछ आराम तो दीजिए, और कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, कुछ तो आराम होना चाहिए डॉक्टर साहब। तो इस तरह से रोस्टॉक्स इसी के इर्द गिर्द चलते रहता है, और उसके आधार पर हम रोस्टॉक्स उसको दिए। एक दिन में बहुत आराम हो गया, बहुत मतलब 95% उसको रिलैक्स मिल गया। तो ये केस जो है यूट्यूब मतलब टेलीग्राम लिंक में डाला गया है, वहाँ से आप वीडियो के नीचे लिंक होगा जहाँ से जुड़ के देख सकते हैं। उसका फॉलोअप भी है, और केस को कैसे देखा गया वो भी उसमें टेलीग्राम में है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।